हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद्यालय में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। हमारा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो कौन से भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख दे रखा है, आप लोग इसका राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन ए है भाग सेकंड, ऑप्शन बी है भाग थर्ड, ऑप्शन सी है भाग फोर्थ, ऑप्शन डी है भाग 5। तो इनमें से कौन सा वो भाग है संविधान का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संघीय न्यायपालिका का उल्लेख दे रखा है। तो वो आपका दे रखा है भाग 5 में, मतलब भाग 5 में आपका संघीय न्यायपालिका का उल्लेख दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर भाग 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। संविधान के जो व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है या कौन है संरक्षक। तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी भारत का महाधिवक्ता। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इनमें से कौन है वो जो संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कहे जाते हैं या माने जाते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। तो संविधान का जो व्याख्याकार और संरक्षक जो हैं वो है सर्वोच्च न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो इनमें से भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो व्याख्या करेगा, जो व्याख्या करता है, उसका मुख्य अधिकारी कौन है। ऑप्शन ए दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इनमें से कौन है वो जो भारतीय संविधान का व्याख्या करेगा, भारतीय संविधान की व्याख्या करेगा, कौन मुख्य अधिकारी है। आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय संविधान का व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इनमें से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो किसके अंतर्गत हुई। ऑप्शन ए आपको दे रखा है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी दे रखा है चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारतीय संविधान 1950। तो कौन से एक्ट के तहत भारत का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कौन से एक्ट के तहत हुई थी, आप लोग राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपकी जो हुई थी वो हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो किसके अधिनियम के द्वारा हुई थी। आप लोग देखिएगा। ऑप्शन ए है 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, या सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, या भारतीय संविधान के द्वारा। तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। तो कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश रखे जाते हैं। आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। तो इसमें रखे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 7
अतिरिक्त न्यायाधीश रखे जाते हैं। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए है 20, बी 22, सी 25, डी 33। तो कितने का किया गया है? तो वो किया गया है 33 न्यायाधीश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो आप लोग बताइएगा, जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए दे रखा है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी विधि मंत्रालय। तो किसके पास न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति होती है उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में? तो वो होती है आपका राइट आंसर होगा संसद के पास वो शक्ति है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके या उन्हें बढ़ा सके। तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहर्ता होनी चाहिए? इनमें से कौन सी होनी चाहिए? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए है वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह किसी एक या अधिक उच्चतम न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों का अधिवक्ता रहा हो, या वह एक पारंगत अधिवक्ता हो, या उपरोक्त में से कोई भी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी हो, या उसके पास उच्चतम न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह किसी एक या अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या वह एक पारंगत अधिवक्ता हो। इनमें से कोई भी अगर उसके पास अर्हता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग यहाँ से राइट आंसर लगाइएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी है प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी मंत्रिपरिषद। तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की जो मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हैं तो उनके अतिरिक्त में जो बनाए जाते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो आप लोग बताइएगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो कौन करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? तो वो आपका करता है, वो भी राष्ट्रपति ही करेगा। मुख्य न्यायाधीश, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अगर बनाना पड़ गया तो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो अन्य जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति किसके परामर्श से वो करते हैं? तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या भारत के महान्यायवादी से, या भारत के विधि मंत्री से। तो किससे करते हैं? तो वो आपके करते हैं ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे कि किसी अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया जाए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो कौन से देश से ली गई है तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति? ऑप्शन ए दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। तो किससे ली गई है? तो वो आपकी ली गई है फ्रांस से। डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो कहाँ है वो? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी जनपद एवं सत्र न्यायालय में, या इनमें से सभी में। तो किस में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी में। हर जगह पे तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी, उच्चतम न्यायालय में भी और जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।